देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादे साधु साधुओं के जी के महाराज के चरणों में वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रही हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। अब हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से गुरुदेव को वंदन करेंगे। तीखू तो आया ही नंग पया ही नंग करे मी वंदा मी नमन सामी सत्कारे मी सम्माने मी कल्याणम मंगलम देव्यं चेय्यं पज्वासामि मतिन वंदामि तीखू तो आया ही नंग पयाहिनं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेय्यं पज्वासामि मतेन वन्दामि तीखू तो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेय्यं पज्वासामि मतेन वन्दामि। सातः गुरुदेव श्री जी आपको। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगन्यायाण नमो लोय साहुण केसो पंच नमोकारो सब पावकणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र गौतमादि गणधर भगवान युग प्रधान श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुनिया जी, श्री उपाध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 32वां अध्ययन प्रमाद अध्ययन प्रमाद स्थान सुनाए जा रहे। 11 गाथा तक कल सुना चुके थे। 12वीं गाथा विविध से चासण जंतियाण ओ मासनाण दमी इंदियाण ने राग सत्तु धरि से चित्त परायो
बाहिरिवो सही। भगवान हमारे हैं जे राग शत्रु ऐसे संयत आत्माओं को, ऐसे साधु साध्वियों को जिनकी चर्या ऐसी है, उनको पराजित नहीं कर सकता, उनको दबा नहीं सकता, साधना के मार्ग से भटका नहीं सकता, जिनका जीवन ऐसा है। पहली बात कही विविध सेचासन जंतियान, जो साधक विविक्त शयनासन से नियंत्रित है, नियमबद्ध है, मतलब जो विविक्त शयनासन उस स्थान का सेवन करने वाले साधु है, तो स्त्री पशु नपुंसक से रहित स्थान का सेवन करे, उपयोग करे। साध्वी है तो पुरुष पशु नपुंसक से रहित स्थान को अपने उपयोग में ले। पहली बात, विविक्त शयनासन से जो नियंत्रित है, इस नियम का पालन करने वाले। दूसरी बात, ओमासनान, ओमासनान जो उनोद्री तप करने वाले। ओमासनान इसकी व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है अवमं न्यूनम। अवम का मतलब कम, अशनम आहार है, अपनी भूख से जिनका आहार कम है, कम लेते, देशांते अवमाशना, अपनी भूख से कम आहार लेने वाले साधक जो है वे अवमाशन है। और अवमाशन का भाव है अवमाशनता, है शीतल का शीतलता, न्यून का न्यूनता। तो मतलब उन्नोत्री तप करने वाले। तीसरी बात कही है दमी इंद्रियाण, दमिंद्रियाण दमितेन्द्रियाण, दमित है इंद्रियां जिनकी, इंद्रियों को जिन्होंने अपने बस में किया हुआ है। इंद्रियां साधक के अधीन है, आत्मा सात इंद्रियों के अधीन नहीं है। इंद्रियों को वश करना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। जो आत्मा आत्मार्थी है, जिसने मोक्ष का लक्ष्य रखा है, उसने शास्त्र स्वाध्याय से, गुरुओं से धर्म देशना सुन के जान लिया है। जीवन में जितने भी संकट दुख तकलीफें हैं, इनका मूल कारण इंद्रियों का स्वच्छंद बना है, इंद्रियों का असंयम है। आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने योग शास्त्र की व्याख्या में एक श्लोक दिया है, आपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयमे तज्जय संपदाम मार्गे जे नेष्टम तेन गम्यता। आपदाम कथित पंथा, मुसीबतों का, आपत्तियों का मार्ग जो है वह क्या है?
इसको कहा है इंद्रियाणाम असंयम, इंद्रियों का असंयम। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय जो वश में नहीं है जिनकी, तो समझना मुसीबतें उनके दरवाजे पर खड़ी। तज्जय संपदाम मार्ग, संपत्तियों का मार्ग कौन सा है? तज्जय इंद्रियाणाम जय, तेषाम इंद्रियाणाम जय, उन इंद्रियों का, उन इंद्रियों की जय, उन इंद्रियों पर विजय पाना, ये संपत्ति का मार्ग है। फिर आगे कहा जे नेष्टम तेन गम्यता, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसी रास्ते चले जाओ। यदि मुसीबत चाहिए तो इंद्रियों का असंयम है वो मार्ग। यदि संपदा, आत्मा को संसार से पार करना है, समस्त दुखों का अंत करना है, तो इन इंद्रियों पर संयम रखो। ये इंद्रियों का संयम देखा जाए तो सारी साधनाओं की सफलता का एक केंद्र है। जिसने इंद्रियां वश में कर ली, मन को अपने वश में कर लिया, फिर उसके लिए संसार पार करना मुश्किल नहीं है। संसार की कोई साधना, कोई कार्य उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो इसलिए जहां पर तीसरी बात मुमुक्षु आत्मा के लिए कही है, जिसने इस प्रमाद को जीतना है, जिसने मोह को उखाड़ना है, तो उसके लिए जरूरी है वह इंद्रियों का दमन करे, इंद्रियों को अपने बस में करे, इंद्रियों को खत्म नहीं करना। इंद्रिय जिस बड़े पुण्य योग से और क्षोक्षम के योग से जो आत्मा को शक्ति मिली है। भाव इंद्रिया ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म के क्षोक्षम से प्राप्त हुई है। द्रव्य इंद्रिया अंगोपांग नाम कर्म पर्याप्ति नाम, उसके कारण से आत्मा को प्राप्त हुई है। इनको बड़े पुण्य योग से, बड़े तप आदि के योग से मिली है। इनका हम सदुपयोग करें तो आत्मा के आरोहण का मार्ग खुलता है, और इसका दुरुपयोग की करें तो आत्मा के पतन का मार्ग खुल जाता है। इंद्रियां अपने आप में ना बुरी है, ना अपने आप में अच्छी है। इनका उपयोग कैसा है जो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इंद्रियों का संयम रखना, जिस मार्ग पर चलने से आत्मा का पतन हो, कर्मों का बंधन हो, दुखों का रास्ता खुल जाए, उस मार्ग पर नहीं चलना। इन इंद्रियों को संयम में लगाना। कहा जहां जो इंद्रियां बंधन का कारण है, वहां पर जो इंद्रियां निर्जरा का भी कारण है। यदि इंद्रियां स्वच्छंद है, हमारे बस में नहीं है, तो ये बंधन का कारण। और यदि हमारी इंद्रियां अपने बस में है, तो ये महान निर्जरा का भी कारण बन जाती है। तो इनको हमने संवर निर्जरा में उपयोगी बनाना है, ना कि बंद में उपयोगी बनाना। तो ये आत्मा के अपने विवेक ऊपर निर्भर करता है। तो तीसरा विशेषण दिया जा रहा है दमी इंद्रियाण, जो दमित इंद्रिय साधक हैं। इंद्रियों का जिन्होंने दमन कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, जैसा चाहते हैं उस और इन इंद्रियों का प्रयोग होता है। और चाहना क्या है? जिसमें आत्मा के संयम की वृद्धि हो, जिसमें आत्मा के तप की वृद्धि हो। ये मोक्षु आत्मा की चाहना है, संसार की चाहना नहीं है। इसी और ही इंद्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहा है कि ऐसे साधकों के चित्त को ने राग सत्तु धरी से ही चित्तन, ऐसी आत्माओं के चित्त को जो राग रूपी शत्रु है वह धर्षित नहीं करता, वह पराजित नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मा ने अपने आप को संभाल के रखा है, अपने आप को इन बातों से सुरक्षित रखा है। जैसे प्रगाढ़ कवच है तो बाहर के शस्त्र का प्रहार नहीं होता,
इसी प्रकार इन बातों से जो आत्मा सुरक्षित है तो राग शत्रु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दृष्टांत के द्वारा समझाया है, परायो वाही रिवोस है। वाही, वाही का मतलब व्याधि, इव जैसे, ओसे ही औषधियों के प्रयोग से पराजित हुई व्याधि। प्रायो वाही, पराजित व्याधि जैसे व्यक्ति को परेशान नहीं करती, इसी प्रकार जे राग शत्रु भी आत्मा को परेशान नहीं करता, चित्त को परेशान नहीं करता। आत्मा के अंदर किसी प्रकार का आरत रुद्र ध्यान नहीं आते, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को संभाल के रखा है। जैसे औषधियों के सेवन से व्याधि शांत हो जाती है, इसी प्रकार इन बातों का ध्यान करने से आत्मा को किसी प्रकार की असमाधि नहीं होती, आत्मा का समाधि भाव बना रहता है। तो अब इसके आगे और बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये कहा जहां पर स्थान का संयम, आहार का संयम और इंद्रियों का संयम। अब इसके आगे स्थान के संयम के संबंध में ही बताया जा रहा है। जहाँ विराला बसह मूले न मुसगाणं बस ही बसत्था एमेव इत्थि निलयस मज्जे न बम्बयारिस खमो निवासो। ये जो आगमों के भाव हैं, इनके मूल प्रवक्ता अरिहंत परमात्मा है और सुनने वाले गणधर भगवान। कितनी दूसरी आत्माएं थी जो सुन रही थी। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होने के कारण वो सब जानते हैं साधक कहाँ स्खलित होते हैं। साधकों में साधु है, साध्वी है, पुरुष है, स्त्रियां हैं, कहाँ कहाँ क्या और इन आत्माओं को अपनी साधना के मार्ग से भटका देती है। तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा जैसा जैसा जाना, उसी के अनुसार भगवान रमा रहे। तो जहां पर बताया जा रहा है, जहां विराला वसहस मूले न मूसगाण बसि पसत्था एमेव इत्थि निलयस मज्जे न बम्ब जारिस खमो निवासो। जहाँ जैसे, जिस प्रकार विराला वसहस, बिडाला वस, बिडाला अवसत मतलब बिडाल बिल्ली, अवसत उसका स्थान घर, जहाँ बिल्ली का निवास है उसके मूले मूल में, उसके पास में मूसगाण बस ही न बसत्था। मूसगाण चूहों की, चूहे चूहियां हैं, क्योंकि बिल्लियों का जो आहार ग्रास बन जाते हैं, तो चूहों का उस स्थान पर रहना उनकी मतलब उनकी मृत्यु का कारण है। कब तक वो अपनी खैर मनाएंगे? जब कहीं भूल से बिल्ली की नजर पड़ी और एकदम उसके ग्रास बन जाएंगे। जैसे बिल्लियों के रहने के स्थान पर चूहों का निवास किसी भी प्रकार से प्रशस्त अच्छा नहीं है। एवं 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 इसी प्रकार इत्थि निलयस मध्य, जिस स्थान पर स्त्री जाति का निवास है उस स्थान में न बम्ब यारिस खमो निवासो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधक का, ब्रह्मचारी का जो निवास है न खमो, वह योग्य नहीं है। कहा जाता है कि इस स्थान का इस प्रकार से विशेष विवेक आत्मा को रखना चाहिए। यदि कोई धृष्टता करता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मन बस में होना चाहिए, इंद्रियां बस में होनी चाहिए, ऐसे स्थान का
मतलब कि कुछ भी ऐसी बात नहीं है। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्राचीन जो अपवाद रूप में दृष्टांत आते हैं उनका दृष्टांत देते हैं। कहते हैं जो सक्षम है वो भी व्यवहार का पालन करता है, लेकिन जो असक्षम है मतलब समर्थ नहीं है उसको तो विशेष करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बिना आत्म बल से जो दुस्साहस करते हैं तो आने वाले समय में उसका परिणाम उनके सामने ही आ जाता है। ये जो वचन है किसी शब्दमस्त के नहीं है, अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों के हैं, जो कह रहे हैं कि इन बातों का ध्यान रखना, ध्यान रखोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, नहीं रखोगे तो आपका अनिश्चितता की तलवार सदा आपके ऊपर लटकी रहेगी, कब गिरेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए कहा जिस स्थान का विशेष स्थान के विवेक और उस पीछे दृष्टांत के माध्यम से जो और बता दिया, जैसे बिल्ली के स्थान पर चूहों का रहना किसी भी प्रकार से दृष्टि से अच्छा नहीं है, इसी प्रकार यदि साधक पुरुष है तो उसका स्त्री के निवास पर रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यदि व्रत की आराधिका बहनें हैं, साधवियां हैं, तो उनको ऐसे स्थान पर नहीं रहना जहां पर पुरुषों का पशुओं का नपुंसक का निवास हो। और उसका दृष्टांत दे दिया जैसे बिल्ली और चूहे का दृष्टांत। आगे बताया है 14वीं गाथा, न रूप लावण्य विलास हासव न जम्पियं इंगिय पेयंगवा इत्थीन चित्तंस निवेश इत्ता दट्ठुम भवसे समणे तवस्सी। है कि समणे तवस्सी जो श्रमण है, जो तपस्वी है, मोक्ष मार्ग का पथिक है, इस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए और बातें उसको भगवान फरमा रहे हैं। कहा कि दत्तुम भव से, न जो है गाथा के शुरू में न दत्तुम भव से, देखने के लिए व्यवसाय ना करे, देखने का निश्चय ना करे। कौन? जो श्रमण है, जो तपस्वी है, आत्मार्थी साधक है। किसको? यदि पुरुष है, साधु है तो स्त्री जाति के, यदि साध्वी है तो पुरुष जाति के, इन बातों को देखने में परहेज रखे। क्या? रूप लावण्य, रूप शारीरिक सुंदरता, लावण्य, लावण्य का मतलब शारीरिक चमक कांति, विलास उनका चलना फिरना उठना बैठना, हास हासन हंसी मजाक, जंपियंग, जंपियंग बोल चाल, इंगिय, इंगिय का मतलब इंगित इशारे, पेहियंग दृष्टिपात। कहते हैं इन बातों को इत्थीण पुरुष है तो स्त्रियों के, स्त्री है साधक तो पुरुषों के, इत्थीण चित्तन से चित्त में निवेश इत्ता स्थापित करके, दट्ठुंग न भव से देखने का व्यवसाय ना करे, देखने का प्रयास ना करे, देखने का निश्चय ना करे। क्योंकि इन बातों की ओर जितना ध्यान देगा, जो बड़ी साधना के द्वारा तप के द्वारा सत्संगति के द्वारा जप के द्वारा नियम व्रतों की आराधना से विकारों को क्षय किया, विकारों को शांत किया, इन बातों का चिंतन करने से, इन बातों की ओर ध्यान देने से वो जो सुप्त वासनाएं हैं, विकार हैं, उनके पुनः जागृत होने की संभावना है। कहा जिस कार्य को बड़ी मुश्किल से किया है अब वो शांत है, स्वाध्याय ठीक होगा, ध्यान ठीक होगा, संयम ठीक पलेगा, अध्यवसाय अच्छे रहेंगे, विचार शुद्ध रहेंगे, जिनके शांत रहने के कारण से ये संभव है। और जिस समय जो विकृतियां जागृत होंगी तो इन सब में क्या होगी? अव्यवस्था फैल जाएगी। तो कहा इतनी साधना से उस प्रशम भाव को
आप प्राप्त हुए, लेकिन इन बातों की ओर आप ध्यान देते हैं तो क्या होगा कि उन विकारों के, विकृतियों के पुनः जागृत होने की संभावना है। जब वो जागृत होगी तो आत्मा के अंदर असमाधि ही पैदा होगी, और वो असमाधि आत्मा के पतन का कारण भी बन सकती है, आत्मा के क्लेश का कारण बन सकती है, और आत्मा के मतलब कि धर्म के प्रति जो अनिष्टता है उसको फैलाने वाली बन जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं इन बातों का ध्यान रखना। आगे फिर फरमाया है अदंसनं चैव अपत्थनं च अचिंतनं चैव अकीर्तनं च इत्थि जनसार्य जान जोगं इयं सया बम्ब वैरयाण। कहा कि जे मुमुक्षु आत्मा को, साधु है, साधवियों के लिए जे बातें क्या है, जे हितकारी हैं, जो उनके योग्य हैं, आर्य ध्यान, शुभ ध्यान के योग्य है, हितकारी। सया बम्ब वय रयाण, बम्ब वय ब्रह्म व्रत में, ब्रह्मचर्य व्रत में, रयाण जो रत है, ब्रह्मचर्य का पालन बड़ी निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से पालन कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई ऐसी सामान्य तुच्छ सी वस्तु नहीं है, ये तीनों लोकों का अनमोल रत्न है। इस आगे इसका गौरव बताया जाएगा, कितना कितना जो महान तप है, कितना जो महान कार्य है, और इस कार्य पर शेष कार्य जो है कितने कितने उनका कितना गौरव, कितना महत्व रह जाता है। कहा जे व्रत है तो सब कुछ है, जे व्रत नहीं है तो बाकी जो शेष कार्य है वो सामान्य से रह जाते हैं। उन शेष कार्य जो साधनाएं हैं उनकी शोभा ब्रह्मचर्य से ही है, यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो उनकी भी शोभा नहीं है। तो कहा जा रहा है कि हियंसया बम्ब वैरयाण, ये जो बातें बताई जा रही हैं, जो ब्रह्म व्रत का पालन करने वाले हैं, बड़ी निष्ठा से उसकी आराधना कर रहे हैं, उनके लिए जो सदा हितकारी है, उनके लिए योग्य है। क्या अदंसनं चैव, पहली बात, यदि साधु है तो उसके लिए स्त्रियों का अदर्शन, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, उसकी ओर दृष्टि नहीं डालना। कहा जाता है एक देखना होता है, एक दिखना होता है। देखने के लिए प्रयास किया जाता है, दिखने के लिए प्रयास नहीं होता। देखने के लिए आंखें उठानी पड़ती है, लेकिन जहां पर आंखें तो नहीं, लेकिन आंखों के सामने वो चीज आ जाती है। जो कोई चीज स्वयं आंखों के सामने आती है वो दिखना है, और जिसको देखने के लिए हम आंखें उठाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, वो देखने के रूप में है। तो कहा जाता है जैसे कि दोपहर के समय जो सूरज है बिल्कुल सिर के ऊपर है, कितनी गर्मी है और कितना मतलब उसका तेज है, ऐसे समय पर यदि आंखों को टिका करके उसके सूर्य की ओर देखा जाए तो उसमें नुकसान किसका है, देखने वाले की आंखों का ही होगा। और यदि आंखें बच्चे की हैं, कच्ची हैं, तो उसकी नजर तक जा सकती है। तो कहा जाता है कि यदि ऐसे देखने के लिए तो प्रयास नहीं करना, लेकिन यदि मानो आंखों के सामने आ जाता है तो कहा जाता है इस व्रत वाले के लिए वो अपनी आंखें नीवी कर ले, आंखों को टकटकी लगा करके सामने वाले उस व्यक्ति को ना देखे। जिसमें साधु के लिए स्त्री को देखना, और स्त्री के लिए जो है साध्वी के लिए पुरुष को देखना, ये क्या है, वर्जित है। तो इसलिए कहा अदर्शन, पहली बात है अदर्शन, एक दूसरे को नहीं देखना आसक्ति की दृष्टि से, और वैसे भी अपनी नजरें जो है हटा करके रखना। दूसरी बात है अपत्थन, अपत्थन का मतलब प्रार्थना, चाहना करना, देखने की चाहना करो, वो आए तो मैं देखूं, मैं आंखें उठा करके विशेष ध्यान दे करके, कहा ऐसा कार्य नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, चाहना नहीं करना। अचिंतन, अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर उनका चिंतन भी नहीं करना। कहते हैं आपको देखने के लिए दुनिया के अंदर बहुत ऐसी वस्तुएं हैं,
उन चीजों को देखो जिनको देखने से हमारे ज्ञान में निर्मलता आए, हमारे दर्शन में निर्मलता आए, हमारे चारित्र में निर्मलता आए, हमारे तप में निर्मलता आए, हमारा इनमें उत्साह बढ़े। उन चीजों को हम देखें, उनकी प्रार्थना करें, उनका चिंतन करें, उनका कीर्तन करें। लेकिन ऐसी वस्तुओं का चिंतन, दर्शन, प्रार्थना, चिंतन, कीर्तन नहीं करना जिनके करने से आत्मा का पतन का रास्ता खुलता है। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार इत्थि जनस, साधु के लिए स्त्री जन का, और साध्वी के लिए पुरुष जनस, पुरुष जन का, ये बातें जो है अदर्शन मतलब नहीं देखना अच्छा है, अपथना प्रार्थना नहीं करना ये उसके लिए अच्छा है, अचिंतन उनका चिंतन नहीं करना ये अच्छा है, अकीर्तन उनका गुण कीर्तन करना। केवल किस बात को लेकर के? ये रूप, लावण्य, विलास, हास, जंपिर जो पूर्व गाथा में बातें कही हैं, इनका कोई कीर्तन नहीं करना, इनका चिंतन नहीं करना, इनकी प्रार्थना नहीं करनी, इनका दर्शन के लिए प्रयास नहीं करना। कहा इत्थि जनस, इस प्रकार विपरीत लिंगी, साधु के लिए स्त्री का, इस साध्वी के लिए पुरुष का। कहते हैं इनका इन चीजों को जे नहीं करना अच्छा है, मतलब अदर्शन अच्छा है, अप्रार्थना अच्छी है, अचिंतन अच्छा है, अकीर्तन अच्छा है। कहते हैं आर्य ध्यान जोगम, ये जो क्रिया है आर्य ध्यान के योग्य है। आर्य ध्यान का मतलब धर्म ध्यान के योग्य है, शुक्ल ध्यान के योग्य है। अपने आत्मस्थ हो, अपने समाधि में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करे। देखा जाए तो इन बातों के बिना किसी की समाधि सिद्ध होने वाली नहीं है, समाधि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। लेकिन जो साधक इन बातों का ध्यान रखते हैं उनके अंदर समाधि भाव अपने आप आएगा आने वाले समय में। जैसे क्योंकि ये सारे का सारा संयम जो है ये संबर का कारण है, महानिर्जरा का कारण है। जब आत्मा की निर्मलता बढ़ेगी तो समाधि भाव तो आत्मा का अपना लक्षण है। तो बताया जा रहा है कि अजय आर्य ध्यान के योग्य है, हिंसया बम, और ऐसा करना जे अदर्शन, अप्रार्थन, अचिंतन, अकीर्तन जो है ये ब्रह्मचर्य में रत जो साधक है उनके लिए सदा हितकारी है, कल्याणकारी है। उनकी साधना को देखा जाए तो सफल बनाने वाला है। आगे बताया है कोई साधक कितना भी परिपक्व क्यों ना हो उसके लिए भी एकांतवास कल्याणकारी। जो परिपक्व नहीं है उनके लिए तो हितकारी है, लेकिन जो परिपक्व है उनके लिए भी एकांतवास प्रशस्त है। अगली गाथा के द्वारा बताया जा रहा है काम तु देवी विभूषियाहि न चाया खो वही त्युक्ति गुत्ता ताहा भी एगंत हियंति नच्चा विविध वासो मुनिणं पसत्थो। कामं तु देवी विभूषियाहि, कामं चाहे, कहते चाहे तो देवी, देवियों के द्वारा, देवियां भी कैसी? विभूषियाहि, नाना प्रकार के श्रृंगारों से विभूषित, जो नाना प्रकार के श्रृंगार किए हैं। न चाइया खो व्यंग तिगुत्ता, तिगुत्ता जो तीनों गुप्तियों से गुप्त हैं, ऐसे दृढ़ महासत्व, महासत्वधारी, महासत्व के धनी, महापराक्रमी, दृढ़ चित्त आत्माएं, कहते देवियां भी जो विभूषित है, वो भी उन्हें चाहिए, उनको क्षुब्ध करने में समर्थ नहीं है, उनके मन में विक्षोभ पैदा नहीं कर सकती, मन में किसी प्रकार की चंचलता नहीं, ऐसे रहते हैं जैसे एक बाल बच्चा रहता है, निर्विकार। तो कहा कि ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ साधक जो है उसके लिए भी तहा भी, फिर भी एकांत ही तीन अच्छा, एकांत हितकारी, एकांतवास एकांत हितकारी है, तीन अच्छा ऐसा जान करके विविध वासो मुनिणं पसत्तो, जो विविक्त वास है, मतलब कि जो विविक्त शयनासन, ये विवेक स्थान है, रहने का स्थान, ये क्या है? मुनिणं पसत्तो, मुनियों के लिए प्रशस्त कहा है। साधु साध्वियों के लिए जो विविक्त वास है ये एकांत रूप से प्रशस्त है।
जितना जो एकांत स्थान होगा, स्वाध्याय ठीक होगा, ध्यान अच्छा होगा, आत्मा समाधि में रहेगा। तो इस प्रकार कहा कि चाहे विभूषिया ही देवी ही देवियों के द्वारा त्रिगुप्ता जो त्रिगुप्त साधक हैं, महासत्व के धनी, उनको विक्षुब्ध नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसी आत्माओं के लिए ये विविक्त वास जो है वो क्या है, एकांत हितकारी है। मतलब मुनिणं पश्यत्व, मुनियों के लिए प्रशस्त है। ऐसा एकांत हितकारी जान करके एकांत वास का ही वो ही प्रधानता दे। ये तो साधु की पेक्षा से कहा, साध्वी की पेक्षा से कहा जाए तो जो तीनों गुप्तियों से गुप्त सुरक्षित है, वह महान आत्मा साध्वी, चाहे देवता कितने भी किसी भी प्रकार से विभूषित क्यों ना हो, उनके मन में चंचलता विक्षोभ पैदा करने में वो समर्थ नहीं है। तो ऐसी साध्वियों को भी के लिए भी क्या है कि एकांतवास विविक्तवास जो है उनके लिए प्रशस्त है। आगे प्रमाया है, मोक्षाभिकांक्षी विमानवस्स संसार भीरु सठियस धम्मे ने आरी संग दुत्तर मथी लोए चहित्यो बाल मनोहराओ। अब इस व्रत की दुष्करता का वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं मोक्षाभिकांक्षी विमानवस्स, जो मोक्ष का अभिकांक्षी है, जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, जो चारों गतियों को पार करना चाहता है, 24 दंडकों को पार करना चाहता है। कहते ऐसे मानव ऐसी आत्मा के लिए जो संसार भीरुस, जो संसार से भयभीत है, डरता है, थियस धम्मे, जो धर्म में स्थित है, जिसने कर्मों के ऊपर विजय पाने के लिए, कर्मों को क्षय करने के लिए, जिसने अपने धर्म में संयम तप रूप में धर्म को अपनाया, धर्म को अपनाया है, ऐसे धर्म में स्थित, जो संसार से डरने वाला, जो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला, ऐसा मानव, ऐसा जीव, ऐसे उस जीव के लिए लोय लोक में निआरिसम दुत्तर मथी, ऐसा दुस्तर और कोई स्थान नहीं है। ऐसा दुस्तर, ऐसा मुश्किल और कोई स्थान नहीं, काम नहीं है। जहित्यो बाल मनोहर आओ, साधु के लिए मनोहर आओ, ज्ञानी व्यक्तियों के मन को हरने वाली स्त्री जाति है, और साध्वी के लिए उसके मन को हरण करने वाली जो पुरुष जाति है, इनका पार करना जो है सबसे ज्यादा मुश्किल है। कहते हैं जिन्होंने इसको पार कर लिया, जिन्होंने इसको जीत लिया, तो समझना अब संसार उनका, उन्होंने तर लिया, संसार को उन्होंने पार कर लिया। तो इस प्रकार 17वीं गाथा का वर्णन। आगे 18वीं गाथा है, एय संगे समाई कमिता सुहुतरा चेव भवंती शेषा, जहाँ महासागर मुत्तरिता नई भवे अभी गंगा समाना। अब इस गाथा में कहा जा रहा है, एय संगे, जिस संग समाई कमिता, जिन्होंने इन संगों को, जिनका ब्रह्मचर्य के संबंध में जो विवेक वर्णन किया है, जो ब्रह्मचर्य के घातक हैं, इन सब संगों को जान लिया। तो कहा जिस आत्मा ने इन संगों का अतिक्रमण कर लिया है, इनको लांग लिया है, सूतराचेव भवति शेषा, उसके लिए शेषा शेष जो है संग है, उनके लिए सुहुत्तरा सुखोत्तरा, मतलब सुख पूर्वक उनको पार कर सकता है। दृष्टांत दिया है, जहां महासागर उत्तरिता नई भवे अभी गंगा समाना, जहां जैसे जिसने महासागर उत्तरिता, जिसने महासागर को पार कर लिया है, उसके लिए बाकी जो संग है वे तो क्या है, गंगा नदी के समान है। नई भवे अभी गंगा समाना, वे गंगा के समान, नदी के समान है। कहाँ पर स्वयंभू रमण समुद्र, और कहाँ पर केवल गंगा।
गंगा के संबंध में कहा जाता है जब ये समुद्र के पास है तो उस समय इसका 62.62 योजन इसका इसका पाट है, चौड़ाई है। लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र को देखा जाए तो उसका असंख्यात कोटा कोटि योजन का उसका चक्कर वाल विश्वकर्म है। कहाँ पर वो और कहाँ पर वे? यदि हम स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़ करके उसके स्थान पर लवण समुद्र को भी देखें तो लवण समुद्र का भी क्या है, 2 लाख योजन का उसका चक्करवाल विश्वकर्म है। कहाँ 2 लाख योजन और कहाँ पर केवल 62.62 योजन। तो कहा है कि 2 लाख के आगे 62.62 योजन तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहा है कि जैसे जितने जो संग बताए हैं जो ब्रह्मचर्य के लिए घातक हैं, कहते हैं इनको पार करने में आत्मा का जितना जोर लगता है बाकी को पार करने में इतना जोर नहीं लगता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जिन्होंने इनको इन संगों को पार कर लिया है, लांग लिया है, उसके लिए शेष संगों को पार करना वो बड़ा आसान है, वो मुश्किल नहीं है। जैसे महासागर को जिसने पार कर लिया है और उसके बाद उसको नदी को पार करना उसमें किसी प्रकार की मुश्किल नहीं है। 19वीं गाथा। अब बताया है दुखों का हेतु क्या है, दुख का कारण क्या है। संसार के जीव दुखों से बचना चाहते हैं लेकिन दुखों के हेतु का उनको ज्ञान नहीं, कारण का ज्ञान नहीं। जब तक इस कारण को नहीं समझा जाएगा और उसको छोड़ना नहीं जाएगा आत्मा जो है दुखों से मुक्त भी नहीं हो सकती। कामानुगिद्धि पहुभं को दुखम सब्बस लोगस सदैव गस्स जं कायं मानसियं च किंचि तत्संतगं गच्छाई बिय रागो। कहा जा रहा है कि कामानुविद्धि प्रभवं को दुखम। दुख क्या है, ये कैसे है? कामानुविद्धि प्रभवं, कामानुवृद्धि प्रभव मतलब काम वृद्धि से पैदा हुआ है। आत्मा ने संसार की चाहना की और सुखों की चाहना की और सुखों की चाहना के साथ ही दुख भी साथ आ गया। व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो सुख मांगा था, सुख चाहा था, लेकिन दुख कहाँ से आ गया। कह देते हैं नीतिकार, कितने महापुरुष गुरुजन कह देते हैं सुख और दुख दोनों क्या है, ये भाइयों का जोड़ा है। भाइयों का जोड़ा कैसे है? कहते हैं वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। और दोनों इकट्ठे रहते हैं, जहाँ साता है वहां पर असाता भी आएगी, जहां पर असाता है वहां पर साता भी आएगी। कहा जाता है स्वर्गों की चाहना करोगे तो नरकों का सामना भी करना पड़ेगा। यदि नरकों के त्रियंच गति के दुखों से बचना चाहते आत्मा को मनुष्य और त्रियंचों के सुखों का भी परित्याग करना ही होगा। यदि वो नहीं करता है तो इनका भी साथ साथ में समय समय पर सामना करना ही पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि कामानुगिद्धि को दुखम, जितना भी दुख है ये सारे के सारा काम वृद्धि से उत्पन्न है। कामानुगिद्ध अनुगिद्धि कहा है, कहते हैं काम पहले कामना आई फिर उसके बाद क्या अणु अनुगिद्धि, कामना के साथ वृद्धि आ गई। जैसे वृद्धि आई है और उसी समय दुख का जन्म हो गया। सब्बस लोगस सदैवगस, एक दो व्यक्तियों की बात नहीं है, सब्बस लोगस सारे लोग का। अब कोई कह सकते हैं सारे लोग में देवता तो बच जाते होंगे क्योंकि वो बड़े सामर्थ्य वाले होते हैं, उनके पास बड़ी रिद्धि होती है, उनके पास बड़ी शक्ति होती है, उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता होगा। लेकिन भगवान जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी वो जानते हैं, कहा चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि वो असंयम के रास्ते पर कदम रखता है तो उसका परिणाम उस आत्मा को भोगना ही पड़ेगा, वो उससे बच नहीं सकता। तो इसलिए इस भ्रम को मिटाने के लिए कहा जा रहा है सदेवगस। ये लोग जो है केवल त्रियंच का नरकों का त्रियंचों का मनुष्यों का ही नहीं, सदेवगस देवताओं के साथ। देवता भी इससे अलग नहीं है। देवता भी यदि गृद्धि के अंदर फंसे हुए हैं तो वो भी इन दुखों से बच नहीं सकते, क्योंकि
कितनी बार आता जिस समय देवता इन सुखों के अंदर गृहीत होकर के अनैतिक कार्य करते हैं, तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार जो दंड व्यवस्था है, उस दंड व्यवस्था का उनको भागी बनना पड़ता है, उससे बच नहीं सकते। मानो बचेगा भी तो अपने छल छल प्रपंच से कितनी बार बचेगा, आखिर उनके जब हाथ में आएगा प्रशासकों के, तो उस दंड का सामना करना ही पड़ेगा। मानो प्रशासकों को तो धोखा दिया जा सकता है, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन जो इस आत्मा ने कर्म करके जैसे जहर स्वयं खाया है, तो उससे कहाँ तक बचेगा, क्योंकि जहां जहां जाएगा जहर उसके साथ ही होगा। ऐसे ही आत्मा ने जो न्याय नीति से विरुद्ध जो अधर्म पाप किए हैं, आत्मा कहीं चला जाए, किसी गति में चला जाए, वहां पर वो उसको शांति से बैठने नहीं देंगे। उन कर्मों का परिणाम उस आत्मा को भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सारे लोग का मतलब जहां पर देवताओं को छोटा नहीं है, देवता भी उसके साथ में, चाहे नर गति का प्राणी हो, चाहे त्रियंच गति का प्राणी हो, मनुष्य गति का प्राणी हो, देव गति का प्राणी हो, इन सब को जितने भी दुख हैं इनके जीवन में, वो सारे के सारे काम वृद्धि का ही फल है। काम भोगों की चाहना की, काम भोगों के पीछे अपना जीवन, अनमोल जीवन गवा दिया, और उसका परिणाम उस आत्मा के लिए क्या दुख ही दुख आया, जिनका वर्णन 9वें अध्ययन के अंदर नवी राज ऋषि ने शिष्य धर्मेंद्र महाराज जो ब्राह्मण के रूप में परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये काम भोग क्या है। सल्लंग कामा विसंग कामा कामा आसी विसोवमा कामे पत्थे माना अकामा जंती दो कई। ये काम शल्य के समान है, विष के समान है, ये आशीर्विष विष के समान है, वह दृष्टि विष सर्प के समान भयंकर है। कहते हैं वो तो केवल वो खाया हुआ जहर तो केवल एक जन्म ही बर्बाद करेगा, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये काम भोगों का जहर ऐसा है जो इस आत्मा को जन्म जन्म में इस आत्मा को अनंत अनंत दुख देने का कारण बनता है। तो कहा कि कामे पत्थे मारा, जो काम भोगों की प्रार्थना करते हैं लेकिन अकामा, लेकिन उनको संसार के भोग मिलते नहीं है पुण्यहीनता के कारण, लेकिन उनकी चाहना करते हैं। तो कहा जाता है उस चाहना के कारण से जनती दो गाय वो दुर्गति को जाते हैं। जैसे जहां पर दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे कोई भिखारी व्यवहार पर्वत पर गया है, वहां पर बड़े संपन्न लोग जो है सारे इकट्ठे हुए हैं, नाना प्रकार से अपने को खुशियां मना रहे हैं, खाना पीना सब कुछ किया है, और वो ऐसा कर रहे हैं, और वो भी वहां पर चला गया, वह उससे मुझसे मांगता है मेरे को भी कुछ दो, लेकिन ऐसा संयोग किसी ने कुछ भी नहीं दिया। जब उसको कुछ भी नहीं मिला तो एकदम गुस्से में तम आ गया। कहते जे ऐसे कृपण लोग हैं, स्वयं तो खा रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान नहीं रखा, अच्छा मैं इनको इसका परिणाम इनको दिखाऊंगा। और पर्वत की चोटी पर पहुंच गया है, वहां पर सोचता है जब ये लोग नीचे जा रहे होंगे, मैं ऊपर से पत्थर की शिला इनके ऊपर घेरूंगा और शिला से ये के हम सारे मारे जाएंगे। तो कहा जाता है जिस समय पत्थर की शिला को उठाने लगा है, लेकिन पत्थर की शिला वो नीचे तो नहीं गई, लेकिन उस शिला के नीचे ही आकर के दब करके वो मर गया। जिसमें कथाकार कहते हैं कि वो संसार के सुखों की चाहना करता था, लेकिन उसको सोचा था मैं जाऊंगा जाऊंगा मेरे को जे मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, और उस पत्थर की शिला के नीचे दब करके मर गया। और उस समय क्या आट दुहट बसे आर ध्यान रुद्र ध्यान के वशीभूत, और वो काल करके कहा जाता है सातवीं नरक का अतिथि बना। तो कहा कि कितना यदि उसके मन में चाहना ही ना होती, ना वहां जाता, ना ऐसी स्थिति आती। तो कहा जा रहा है कि कैसे भी संसार के जीव जो हैं, जो काम भोगों की चाहना करते हैं, तो आखिर उनको कैसे दुर्गतियों का सामना करना पड़ता है। भगवान ने मानव मानव जाति का सभी प्राणियों को कैसा विवेक का मार्ग दिखाया है कि ये काम भोग सुख का रास्ता नहीं है, ये शांति का रास्ता नहीं है, ये क्लेशों का अनंत दुखों का रास्ता है। इसलिए आत्मा को इन काम भोगों से विरक्त होकर के ब्रह्मचर्य की, संयम की, तप की आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को करना चाहिए।
अंतरंग गच्छामि, जो दुख है काजंग, जो कायंग, काय का मतलब शरीर से संबंधित है, मानसियम जो मन से संबंधित है, किंची कोई भी दुख है, चाहे मन से संबंधित हो चाहे शरीर से संबंधित हो, ये सारे के सारे क्या है, काम गृद्धि से उत्पन्न है। जितने भी संसार के जीव है, देवों सहित संसार, नारकियों का देख लो, त्रेंचों का देख लो, मनुष्यों का देख लो, देवों का देख लो, जिन्होंने मनुष्य भव पाया, मनुष्य भव पा करके काम भोगों की दलदल में फंसे रहे, 18 पापों का आचरण करते रहे, आखिर पुण्य समाप्त हुआ, आयु कर्म समाप्त हुआ, नरक आयु बांध करके नर गति में पहुंच गए, कोई त्रियंच गति में चला गया, कोई कहीं चला गया, कहा पुण्य के योग से मनुष्य जीवन मिला, अच्छे साधन मिले, देवता का जीवन मिला, अच्छे साधन मिले, लेकिन सारा जीवन धर्म से दूर रहने के कारण, इन्हीं भोगों के अंदर लीन रहने के कारण से आखिर गिरते गिरते पुण्य समाप्त होता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, आखिर गिरते गिरते कहाँ क्रमशः देवता जो है मनुष्य गति में आ जाएंगे, त्रेंच गति में आ जाएंगे, वहां से गिरते गिरते जहां तक निगोद नरक निगोद सतमी नरक निगोद तक भी पहुंच जाते हैं, फिसलते फिसलते। तो आगे कहा जा रहा है कि जितने दुख है जो सारे के क्या काम भोगों की वृद्धि का कारण है, लेकिन तस अंतगं गच्छामि वीरागो, इन दुखों का अंत कौन जा करता है, इनके अंत को कौन प्राप्त करता है, भगवान कहते हैं वीरागो, जिसने राग को जिनका राग बीत गया है, मतलब के बीते राग द्वेष से, जिनके राग और द्वेष बीत गए हैं, जिन्होंने राग और द्वेष को खत्म कर दिया है, आसक्ति को खत्म कर दिया है, ऐसे ही अरिहंत परमात्मा वीतराग आत्मा जो है इस दुख के अंत को प्राप्त होती हैं। अब ये कैसे काम भोगों का क्या परिणाम है, अगली गाथा में फिर कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सौ साहुणंगे सौ पंच नमो कारो साव पाव पणासनो मंगलानंद संदेशिं परमं मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनत्तो धम्मो लोकतमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे साहो शरणं प्रवज्जामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख सदा।